हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों, अगर आपकी ज़मीन है, आपके पूर्वजों की ज़मीन है और अचानक आपके पूर्वज मर जाते हैं, दादा परदादा मर जाते हैं और मरने के बावजूद भी आपकी ज़मीन को कोई और हथिया लेता है और उसमें ये भी दिखाता है कि आपकी ज़मीन आपके दादा ने रजिस्ट्री की है, लेकिन आपके दादा तो मर चुके हैं, तो मरे हुए लोग जिंदा कैसे हो गए कि वो रजिस्ट्री कर गए। सोचिए, ऐसा बहुत ही बड़ा खेल चल रहा है इस वक्त हमारे भारतवर्ष में। और सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के लोगों में। इन लोगों के अंदर ये है कि भाई साहब, वहाँ की भूमाफिया इतनी ज़्यादा एक्टिव है कि जो वो लोग वही देखते हैं ज़मीन जो लोग मर चुके हैं, और मरे हुए मुर्दे को जिंदा करके फर्जीवाड़े की तरफ से वो लोग ज़मीन की रजिस्ट्री करा लेते हैं। और वो लोग गलती क्या करते हैं, जो जो परिजन होते हैं, जिसकी ज़मीन होती है, उसके खंडा में लोग जब उसके पूर्वज मरते हैं तो डेथ सर्टिफिकेट वो लोग लगा करके वो ज़मीन को जो है विरासत नहीं करवाते। अक्सर वो लोग वही ज़मीन ढूंढते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है, और हाँ, अंत में इसका समाधान भी हम बताएंगे। अगर किसी के साथ ऐसा हो रखा है तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसा इंफॉर्मेशन आपको हमेशा देखने को मिल सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुर्दे ने बेची ज़मीन, पुश्तैनी संपत्ति का कागजी कत्ल, यानी मर्डर। सोचिए, पुश्तैनी जमीन के कागजी का कागजी संपत्ति का कत्ल हो रहा है। मुर्दे ने बेची जमीन। सोचिए, मुर्दा आदमी जमीन कैसे बेच सकता है? सोचने वाली बात है, लेकिन ऐसा हो रहा है। कैसे हो रहा है जानेंगे इसी वीडियो में। हम ध्यान दीजिएगा, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, कैसे होता है मुर्दा रजिस्ट्री का खेल? कैसे होता है कि एक मुर्दा आदमी रजिस्ट्री कैसे कर सकता है किसी की ज़मीन, अपनी ज़मीन को? आपके दादा परदादा आपके दादाजी जो मर चुके हैं, वो 2 साल बाद जो है, मरने के 2 साल बाद जो है वो रजिस्ट्री कर दे रहे हैं किसी और के नाम पर। कैसे होता है? आपने जो गलती की है, क्योंकि आपने जो है डेथ सर्टिफिकेट नहीं लगाया था। मुर्दा आज भी वास्तविक रूप में जिंदा है। कैसे और कैसे वो रजिस्ट्री कर लेता है? ध्यान दीजिएगा, आजकल क्या नया सिस्टम चल रहा है, भूमाफियाओं का नया खेल। भूमाफिया की नज़र सबसे ज़्यादा उन ज़मीनी पर होती है, भूमाफिया की सबसे ज़्यादा उन ज़मीनों पर होती सबसे ज़्यादा नज़र जिनके मालिक मर चुके हैं। जिनके मालिक मर चुके हैं उन पे सबसे ज़्यादा उनकी नज़र होती है, और उनके बच्चे शहर में नौकरी कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो लोग मर चुके हैं उनके परिवार वाले बाल बच्चे जो है शहर में नौकरी करते हैं। बहुत अच्छा टारगेट है दोस्तों। ये लोग क्या करते हैं कि ये गांव के किसी लालची आदमी के साथ मिलकर एक फर्जी हमसफ़र खड़ा करते हैं। पुराने रिकॉर्ड्स में फ़ोटो साफ नहीं होती, बस इसी का फ़ायदा उठाकर मरे हुए इंसान के नाम पर अंगूठा लगवा लिया जाता है। ये लोग क्या करते हैं, वहाँ के जो फर्जीवाड़े जो लोग होते हैं, एक फर्जी आदमी को जो है तैयार करते कुछ रुपए खिला करके। गांधी जी है ऐसे, जो कि सबके मन में आवाज़ पैदा कर देते हैं। गांधी जी जो है आते हैं किसी की जेब में, और वो आदमी क्या करता है कि वो तैयार हो जाता है बनने के लिए। वो आदमी जो आदमी मर चुका है वो खड़ा हो जाएगा। और क्या होता है कि पुराने दस्तावेजों में जो है जो जिसकी ज़मीन होती है उसकी फ़ोटो कुछ साफ होती नहीं, धुंधली होती है, बहुत ज़्यादा रेयर होती है। यह हाल होता है। और पहले तो ब्लैक एंड वाइट चलता था, और वो भी टेढ़ बाकुर से निकलता रहता था, तिरछा मुँह, टेढ़ा मुँह, ऐसे सब होता रहता था। तो ऐसे ही खड़ा कर रहे थे आदमी, सबको कोई मिलाने वाला कोई होता नहीं है फर्जी तरीके से। और अंगूठा कोई बायोमेट्रिक तो है नहीं, और वो अंगूठा टेक करके जो है ज़मीन की रजिस्ट्री कर देता है। फर्जी गवाह तो भाई साहब 500 रुपये दे दो, कहीं से ये फर्जी गवाह मिल ही जाएंगे। यह हाल होती है, और वो ज़मीन उसके नाम पर हो जाती है। गवाह भी उनके वकील भी गवाह भी उन्हीं के होते हैं, वकील भी उन्हीं के होते हैं। रजिस्ट्री हो गई आपकी पुश्तैनी ज़मीन की, जब तक आपको पता चलेगा ज़मीन पर कब्जा हो चुका होगा। और हाँ, ज़मीन भी हो गई, क्योंकि रजिस्ट्री भी रजिस्टर्ड ऑफिस में वो पैसा खिलाए होते हैं। वकील भी उन्हीं का होता है, और क्या बोलते हैं उसको, गवाह भी उन्हीं का होता है। और वो आपको जब तक खबर पता चलेगा कि आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री किसी ने धोखे से करवा ली, तब तक उस ज़मीन की रजिस्ट्री तो हो ही चुकी होती है, और तब तक उस ज़मीन पर कब्जा होकर कुछ छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन या फिर 4 दीवारी खड़ी हो जाती है। बाउंड्री के रूप में छोटा सा गेट भी लग जाता है। उसके बाद फिर आपको झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
फिर आप साबित करते रहिए, झेलते रहिए, सालों लग जाएं आपको साबित करने में, तब तक वो ज़मीन किसी और को बेच देगा, 2 पैसे कमा भी लेगा। ये हालत है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्जी वंशावली का जाल, द ट्रैप। सोचिए ऐसा जाल है फर्जी वंशावली का, जो कि आप लोग ध्यान नहीं देते। क्या क्या क्या, देखिए दूसरा सबसे बड़ा खेल क्या है, फर्जी वंशावली। आपकी जो वंशावली है वो फर्जी तरीके से तैयार करते हैं लोग, तहसील में साठ गांठ करके आपके परिवार का ऐसा वारिस खड़ा कर दिया है जिसका आपके खानदान से कोई लेना देना नहीं। कासिम में 60 गांठ करके आपका एक वारिस खड़ा कर दिया जाएगा, जो कि आपके खानदान से कोई लेना ही देना नहीं है, लेकिन वो खड़ा हो जाएगा। वो वारिस बनकर जमीन बेच देगा, वो ज़्यादातर वारिस बनकर जमीन बेच देगा। अगर हमारे दादाजी मर भी चुके हैं तो कोई ऐसा आदमी खड़ा कर देगा, बोलेगा भाई हम ही फलाने हैं, जो कि वारिसाना हक रखते हैं, हमारे नाम पर वारिस है, और आप जो ज़मीन बेच देते हैं। और आपके आप हाथ मलते रह जाएंगे। भाई और रजिस्ट्री के तो बाद में होती है, पहले आपके दादा परदादा के नाम का कागजी कत्ल किया जाता है। आपके जितने दादा परदादा के नाम की जो कागजी है, जो कागज़ है, उसको भाई काम कर दिया जाता है, जिससे वो साबित ना कर पाए कि ज़मीन आपकी है। वो जो फर्जी वारिस खड़ा रहता है वो ज़मीन रजिस्ट्री कर देता है और पैसे जेब में रख लेता है। ये सब सिस्टम है क्योंकि भाई साहब जो भी नए नियम होते हैं, तरीके होते हैं, वो आम आदमी के लिए होते हैं। कोई भी भूमाफिया फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों के लिए नहीं होता है। उनके पास 10 तरह का दिमाग है, 20 तरह का उनके पास खोपड़ा है, और वो जो है दिमाग अपना लगाते रहते हैं। फंस तो आप जाते हैं, जो आप परेशान होते हैं। जो भी नए नए डिजिटल नियम चल रहे हैं, सारे नियम आपके लिए हैं, उनके लिए नहीं है। उनके लिए तो और बेहतर है, जमीन को अपने नाम पर लेने के लिए। ये याद रखिएगा, कानून इसीलिए बनता है कि क्या नाम उसकी धज्जियां उड़ाई जा सके। और ये फर्जी वाले लोग, ये भूमाफिया पैसे के लालच, पैसे के रोप से, पैसे इतनी ज़्यादा उनके पास है क्योंकि वो फर्जी तरीके से कमाते हैं, उसी तरीके से वो फिर वो जमीन छीन भी लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, समाधान क्या है इसका, अपनी विरासत को कैसे बचाएं। अब समाधान सुनिए, कैसे आप बचा सकते हैं, क्योंकि आप इससे जूझ तो सकते नहीं है, क्योंकि जो भूमाफिया होता है उनके पास गोली बारूद प्रशासन सब होता है पैसे के दम पर। वो कब आपको कौन से कैसे तरीके से फंसा देंगे आप पता ही नहीं जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। यहाँ तक आप साबित करने सोचेंगे कि हम केस करें, तब तक आपको उड़ा लेंगे सब। ये हालत होती है फर्जी। हिंदुस्तान में चल रहा है ऐसा, लाठी डंडे के जोर पर काम हो रहा है। अब इससे हम समाधान क्या है, इसका बच कैसे सकते, ध्यान दीजिएगा। हर 3 महीने में अपनी ज़मीन की ऑनलाइन खतौनी चेक करें। देखिए भाई, फर्जीवाड़ा होने से पहले आप कैसे बच सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप हर 3 महीने में अपनी खतौनी वगैरह, भले बाहर रहते हो, कहीं विदेश रहते हो, तभी आप अपनी खतौनी वगैरह चेक करते रहिए ऑनलाइन। आपके राज्य का जो भी भू पोर्टल है, कि उसमें कोई नया नाम तो नहीं जुड़ गया। अब ये भी देखते रहिए इसमें कोई नया नाम तो नहीं जुड़ गया, क्योंकि समय रहते पहले ही सब काम करना होगा। हर 3 महीने में अपनी ज़मीन की ऑनलाइन खतौनी चेक करें, देखें कि कहीं उसमें नामांतरण का केस तो नहीं चल रहा। उसमें ये में देखिए कि कहीं उसमें कोई नामांतरण या दाखिल खारिज केस तो नहीं चल रहा है इसमें, कहीं चेक करते रहिए। अगर आपको जरा भी शक हुआ तो तुरंत तहसीलदार के पास अपनी ज़मीन पर आपत्ति दर्ज करवाएं, ताकि कोई उसे बेच ना सके। अगर आपको शक होता है कि ऐसा कुछ घोटाला हो रहा है मेरी ज़मीन पर, तो खतौनी में तो क्लियर हो जाता है। तब तुरंत एक समय रहते आपत्ति दर्ज करवाए तहसील से मिल करके, तहसील में जा करके तहसीलदार से, ताकि आप उस परेशानी से बच सके समय रहते। क्योंकि जब पानी सर के ऊपर चला जाएगा तो आप डूब जाएंगे। जब तक नाक आपकी सलामत रहेगी तभी तक आप जिंदा रह पाएंगे। पानी सर के ऊपर गया, खत्म, मामला खत्म हो गया। फिर आप बचने कैसे तरीके फिर आप झेलते रहिएगा, क्या पता बच भी पाएंगे, पता नहीं। ये हालत होती ज़मीन की। अगर आपको लगता है कि आप इससे रिलेट करते हैं, तब कोई परेशानी है, तो आप वो किसी तीसरे आदमी से सलाह मत लीजिए। आप सीधा एक वकील से मिलिए, जो वही वकील जो ज़मीनी मामलात देखता हो,
उसे सारी परेशानियां बताइए आप इस फर्जीवाड़े के बारे में। और उस वकील ज़्यादातर देखिएगा कोई ईमानदार वकील पकड़िएगा, क्योंकि भूमाफिया वाले लोग वकील को भी मिला लेते हैं, याद रखिएगा। और हर सबूत जितने वकील वेरीफाई करेगा, सारे वेरीफाई कागज़ों को आप अपने पास भी कॉपी कर रखिएगा, सिर्फ वकील के पास ही मत छोड़िएगा, याद रखिएगा। वकील से मिलिए, अपने परेशानी बताइए और आगे की प्रक्रिया में आप लोग जुट जाइए। क्योंकि अगर आप जितने अस्थिर बैठे रहेंगे, सोचेंगे कि यार जो अगर देखा जाएगा उसमें आपका ही घाटा है, कुछ नहीं देखा जाएगा, आपका नुकसान ही देखा जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसके हिसाब से मैं आपको अपनी सेफ एडवाइस कह देना चाहूँगा लिखित रूप में, ध्यान दीजिएगा। भाइयों, आपकी ज़मीन सिर्फ मिट्टी ही नहीं, आपके पूर्वजों की निशानी है। इसे कागजी लुटेरों के हाथ में मत जाने दीजिए। अगर आज आप नहीं जागे तो कल आपके बच्चे आपसे अपना हक मांगेंगे और आपके पास देने के लिए सिर्फ कागजी मुकदमे होंगे। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप इसे बहुत ही हल्के में लेंगे तो कल आप हाथ मलते रह जाएंगे और आप अपने बच्चों को निशानी के तौर पर सिर्फ एक कागज़ देंगे, वो भी मुकदमे का, कि हर तारीख को तुम पहुंच जाना, जैसे तुमको नोटिफिकेशन मिलेगा था। यह हालत है। और वो बच्चा भी गाली देगा कि हमारे पूर्वज तो मर गए, हमें फंसा गए, केस के झंझट में अलग, 1 इंच जमीन भी नहीं है लेकिन तभी फंसाते चले गए लोग। तो हरियाणा वाले लोग भी बहुत ही सावधान हो जाइए, आप लोग भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा आप लोग के सबसे ज़्यादा होता है हरियाणा राजस्थान में। पंजाब में तो थोड़ा कम है, लेकिन है, ऐसा नहीं, हिंदुस्तान में हर जगह है, लेकिन हरियाणा और राजस्थान में कुछ ज़्यादा ही। आए दिन मुझे कमेंट बॉक्स से मैसेज आते रहते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे या फिर यूट्यूब पर आता रहता है। दोस्तों, अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोगों तक यह बातें पता चल सके। और आप कोई भी सवाल आपको करने हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से मैसेज कर सकते हैं। कोई आपको परेशानी हो तो आप मुझसे शेयर कीजिए, मैं आपको उसका समाधान भी बताऊंगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।